प्रश्न 9 का निम्नलिखित प्रतियों से दो दो शब्द की रचना कीजिए। पहला ईक उत्तर कर्मिक धार्मिक एवं तार्किक। फिर दूसरा या पांडित्य पाश्चात्य। फिर तीसरा पन कालापन लड़कपन। फिर चौथा माठ चमाट। ख निम्नलिखित शब्दों के मूल प्रत्यय बतलाइए। पहला स्वेच्छाचार उत्तर स्वेच्छा प्लस आचार स्वेच्छाचार। फिर दूसरा पंचायत पंच प्लस आयत पंचायत। फिर तीसरा खटोला खट प्लस ओला खटोला। फिर चौथा ठहाका ठहाका ठह प्लस आका ठहाका। फिर तीसरा ग हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। उत्तर मध्यकाल को हिंदी में मध्यकाल को हिंदी साहित्य के इतिहासों में दो भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। फिर दूसरा उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। प्रश्न 10 निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला यह काम आप पर निर्भर करता है। उत्तर यह काम आप पर निर्भर है। दूसरा मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। उत्तर मुझसे यह काम संभव नहीं है। तीसरा हम तो अवश्य ही जाएंगे हम अवश्य जाएंगे। चौथा लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। उत्तर लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। पांचवा मदन को मेरा स्मरण दिला देना। उत्तर मदन को मेरी याद दिला देना। उत्तर वे अनेक विषय को अज्ञाता थे। उत्तर वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे। प्रश्न 11 का निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला सांचे में हांडी चौराहे पर फूटी। उत्तर जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाता है। दूसरा अरहर की टट्टी गुजराती ताला। उत्तर छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक खर्च। फिर तीसरा एक मुंह दो बात। उत्तर अपनी बात के से पलट जाना। फिर ख मुहावरों व कहावतों में कोई तीन अंतर लिखिए। उत्तर मुहावरे पहला मुहावरा वाक्यांश है। दूसरा मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। तीसरा मुहावरा बात को कहने की रीति या पद्धति है। फिर कहावतें पहला कहावत वाक्य है। दूसरा कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है। तीसरा कहावत कथन में व्यक्त अनुभव या विचार का सार्वभौमिक और अस्थायी निचोड़ है। प्रश्न 12 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। पहला आदिकाल वीरगाथा काल। दूसरा पूर्व मध्यकाल भक्ति काल। तीसरा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। चौथा आधुनिक काल गद्य काल। ख आचार्य शुक्ल द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम एवं उनके समय का उल्लेख कीजिए। पहला नामकरण। फिर कालखंड। पहला आदिकाल वीरगाथा काल 1050 से 1375। वीरगाथा काल। फिर दूसरा पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से 1700। फिर तीसरा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900। फिर चौथा आधुनिक काल गद्य काल 1900 से अब तक। प्रश्न 13 का निम्नलिखित रचनाएं छत्तीसगढ़ के किन साहित्यकारों की हैं, उनके नाम लिखिए। पहला भक्ति चिंतामणि। उत्तर गोपाल चंद्र मिश्र। फिर दूसरा कुल के मर्जाद। उत्तर केयूर भूषण। फिर तीसरा उच्च और नीच डॉक्टर खूबचंद बघेल। फिर ख छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित साहित्यकारों की एक एक रचना का नाम लिखिए। पहला लखनलाल गुप्त सरग ले डोला ऐस। दूसरा बाबू रेवा राव। उत्तर गीता माधव गंग लहरी। फिर तीसरा बाबू बोधि सिंह। उत्तर गायब। प्रश्न 14 निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्द में लिखिए।
और उसका उपयुक्त शीर्षक भी लिखिए। मानव जीवन में सार्थकता व सफलता के लिए सदस्यता आवश्यक है। आंख बंद कर चलाया गया तीर अपना लक्ष्य नहीं भेद सकता। अंधे होकर किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसा किसान कभी सफल नहीं हो सकता जो आंखें मूंद कर बेमौसम खेती में बीज बोता हो। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जो ट्रेन में बैठने के लिए स्टेशन तो पहुंचा गया, फिर पर जिसे यह नहीं मालूम कि उसे जाना कहाँ है। विश्व एक रंगमंच है और हम किसी भूमिका करना चाहते हैं। इसका पूर्व निर्धारण आवश्यक है। ज़रूरी है कि बंद आँखों को खोल उद्देश्य निर्धारण करें, तभी चलना शुरू करें। जिसका नाविक अपनी मंजिल तय नहीं की उसके अनुकूल हवा कैसे चलेगी। तुम सौ नहीं हो कि संसार की लहरें तुम्हें चाहे जिस किनारे पर पटक दे। परिस्थितियाँ चाहे जिधर ले जाए, तुम्हें भाग्य की परवाह न, बहते हुए परमष्ठा के प्रवाह का रूप बदलना है।